हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन कुमार धीरज और मैं आपका हमारे चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, आइए जानते हैं। ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। इसको मैं सिंपल भाषा में बता दूं कि जो ज्योमेट्री होता है वो 1 से लेकर के 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है मैथ्स में। ये क्रिएटिविटी होती है, उसको समझना होता है, उसको सोचना होता है, उससे एक डायग्राम बनाना होता है ज्योमेट्री में। ये जो ज्योमेट्री होता है जिसमें ऐसे बहुत से कंपटीशन लेवल के एग्जामिनेशंस है, जैसे कि कैट, जेट, एसएससी वगैरह वगैरह। उन सभी में मैथ्स आता है और उन सभी मैथ्स में एक ज्योमेट्रिक पार्ट है। ठीक है, उन्हीं सब में से हम लोग को ये 5 टॉपिक्स को पढ़ना है। पहला लाइन्स एंड एंगल्स, दूसरा ट्रायंगल्स, तीसरा क्वाड्रिलेटरल, चौथा पॉलीगॉन एंड पांचवा सर्कल एंड लॉकी। सबसे पहले जान लेते हैं हमारे लाइन्स एंड एंगल्स को। पॉइंट है हमारा सबसे पहला टॉपिक। द फिगर ऑफ विच लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट कैन नॉट बी मेजर्ड इज कॉल्ड पॉइंट। मतलब एक ऐसा फिगर जिसके पास ना ही लेंथ हो, ना ही ब्रेथ हो, ना ही हाइट हो, उसको मेजर नहीं कर सकते, उसी को हम पॉइंट बोलते हैं। इट इज इनफिनिटेसिमल, मतलब जैसे मैंने पहले ही लाइन में बताया है, इसको हम नाप नहीं कर सकते, उसका साइज कितना है, शेप कितना है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको हम समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, मेजर नहीं कर सकते, उसी को हम इनफिनिटेसिमल कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, लाइन। अ लाइन इज मेड अप ऑफ a infinite number of point and it has only length, it does not has any thickness or width। मतलब जो लाइन होता है वो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनता है। ठीक है, और उसके पास केवल और केवल लेंथ होता है, ना ही उसके पास थिकनेस होती है, कुछ भी नहीं होता, ब्रेथ कुछ नहीं होता है। ठीक है, अ लाइन इज एंडलेस, इट कैन बी एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन। जो एक लाइन होता है वो अनंत तक बढ़ सकता है, वो अनंत है। ठीक है, और वो दोनों साइड में एकदम कंटिन्यूसली एक्सटेंड कर सकता है, बढ़ सकता है। जैसे इसमें देखिए, दोनों साइड में एक एक एरो दिया हुआ है, इसका मतलब ये दर्शाता है कि ये इसके आगे भी जा सकता है और ये भी इसके आगे जा सकता है। ठीक है, अगला क्या है, लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स, बट जनरली स्पीकिंग लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ लाइन। मतलब जो लाइन सेगमेंट है उसके पास 2 एंड पॉइंट है, वो सीमित है। ठीक है, पर उसको हम जनरली बोलते हैं लाइन सेगमेंट को अ लाइन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 2 एंड पॉइंट है ए एंड बी। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट होगा यहां से लेकर यहीं तक होगा, इसके आगे कहीं नहीं होगा। देखिए यहाँ पे इसका सिंबल दिया हुआ है, ए एंड बी के ऊपर एक एरो दे दिया, तो उसी को हम लाइन सेगमेंट का सिंबल मान लेंगे। अगला क्या है, रे। देखते क्या रे बोलता है। रे, अ रे एक्सटेंड इनफिनाइटली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम एनी गिवन पॉइंट। मतलब जो एक रे होता है वो उसके पास एक एंड पॉइंट होता है और वो एक मतलब दूसरे साइड से इनफिनाइटली वो बढ़ सकता है। ठीक है, दिस इज एक्सिबिटेड बाय एनी रो। मतलब ये जो होता है ये दर्शाया जाता है रे एक एरो के टाइप। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक एरो के टाइप है। ठीक है, द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज द इनिशियल पॉइंट। जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, पहला एंड पॉइंट होता है, उसी को हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक एंड पॉइंट है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, प्लेन। इट इज अ फ्लैट सरफेस हैविंग लेंथ एंड ब्रेथ both but not thickness. It is a two-dimensional figure। ठीक है, ये पहला लाइन क्या कह रहा है कि जो प्लेन होता है वो एक फ्लैट सरफेस होता है, एक सपाट सा एक चीज होता है। उसके पास लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, पर उसके पास थिकनेस नहीं होती, हाइट नहीं होती है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, वो 2 डायमेंशनल फिगर है। मतलब हम लोग 2D 3D सब पढ़े हुए हैं, उसी को हम 2 डायमेंशनल कहते हैं, 2D को। ठीक है, यही है हमारा प्लेन। इसके पास लेंथ ब्रेथ है पर इसके पास थिकनेस नहीं है, ये फ्लैट सरफेस है। ठीक है,
अगला क्या दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ लाइंस। इसमें हम लोग को कुछ टाइप्स पढ़ने हैं। पहला क्या है, पैरेलल लाइंस। क्या कहता है देखते हैं। टू लाइंस लाइज इन अ प्लेन एंड हैविंग नो कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। ऐसे दो लाइन हैं जो प्लेन पे लाई करते हैं, बिलोंग करते हैं, जिसके पास कोई भी कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट या कुछ भी चीजें नहीं होती है। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज कांस्टेंट। जो कोई भी दो पैरेलल लाइंस है उन दोनों के बीच का लेंथ कांस्टेंट होता है। जैसे यहां पे देखिए, यहां से अगर निकालें तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। ठीक है। इसका सिंबल क्या है, ये। ओके। अगला क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर लाइन। देखते हैं ये क्या कहता है। टू लाइन्स which lies in a single plane and intersect each other at right angle are called perpendicular। ठीक है। इसमें क्या होता है, दो लाइंस होते हैं जो एक दूसरे को एक सिंगल प्लेन पे इंटरसेक्ट करते हैं और एक राइट एंगल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे एक राइट एंगल बना रहे हैं। ठीक है। उसका सिंबल क्या होगा, ये हमारा। अगला क्या कह रहा है, कंकरेंट लाइंस। मोर देन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्टिंग एट सेम पॉइंट। दो या दो से ज्यादा लाइंस जो स्ट्रेट लाइंस होते हैं, उन्हीं जो इंटरसेक्ट करते हैं एक ही पॉइंट पे, उसी को हम कंकरेंट लाइन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लाइंस है, स्ट्रेट लाइंस है जो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसलिए हम इसको कंकरेंट लाइंस बोल रहे हैं। ओके। आगे क्या है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको हम लोग को याद करना है। पहला क्या कहता है देखते हैं। अ लाइन कंटेन्स इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स। हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया है कि एक लाइन होता है जिसके पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। अगला क्या कह रहा है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू डिफरेंट लाइन्स इज अ पॉइंट। कोई भी दो डिफरेंट लाइन है जिनका इंटरसेक्ट अगर हम कर रहे हैं तो वो एक पॉइंट को बनाता है। ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, थ्रू अ गिवन पॉइंट देयर पासेस एनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस एंड दीज लाइंस आर कॉल्ड कंकरेंट लाइन। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि जो पॉइंट होता है, कोई एक पॉइंट गिवन है, उसी के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस है, मतलब बहुत सारे लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। उन्हीं लाइंस को हम कंकरेंट लाइंस कहते हैं। अगला क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू एनी टू पार्टिकुलर पॉइंट्स। जो एक लाइन होता है, कोई भी एक लाइन होता है, वो दो पॉइंट्स पे दो पार्टिकुलर पॉइंट्स पे एक ही लाइन इंटरसेक्ट कर सकता है, पास कर सकता है। जैसे कि कोई भी दो पॉइंट्स है, इस पे हम एक ही लाइन गुजार सकते हैं, कोई और लाइन नहीं गुजार सकते। ठीक है। फिफ्थ क्या कह रहा है, व्हेन मोर देन टू पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन दे आर कॉल्ड एज कॉलिनियर पॉइंट, एल्स दे आर कॉल्ड एज नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है। दो या दो से ज्यादा जो पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन पे मिलते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को हम कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, वरना हम उसको नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है। अब एक लाइन पे है, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, उसको हम कॉलिनियर कहेंगे, पर 1 है, 2 है, उसी को हम नॉन कॉलिनियर पॉइंट कहेंगे। ठीक है। छठा पॉइंट क्या कह रहा है, टू लाइन्स कैन इंटरसेक्ट मैक्सिमम एट वन पॉइंट। कोई भी दो जो लाइन होते हैं वो इंटरसेक्ट हो सकते हैं एक ही पॉइंट पे, मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे हो सकते हैं। ठीक है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कहते हैं। एंड दीज लाइन्स आर कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग लाइन। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि जो पॉइंट जो लाइन्स होते हैं जो इंटरसेक्ट होते हैं, उन्हीं लाइन्स को हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहते हैं। ठीक है। अगला क्या कह रहा है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स which pass through a single particular points। ठीक है। कोई भी इनफाइनाइट ऑफ नंबर मतलब प्लेन है
ठीक है। जो पास हो सकता है केवल एक ही पॉइंट से, जैसे ये एक मेरा प्लेन है, ये मैं एक प्लेन दिखा रहा हूं, यहाँ पे एक पॉइंट है, वो ऐसे भी डिनोट हो सकता है, ऐसे भी 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 हो सकता है, तो उसको इन्फिनाइट कह रहे हैं। ठीक है। अगला क्या कह रहा है, व्हेन मोर देन 3 पॉइंट्स लाई इन द सेम प्लेन, मतलब 3 पॉइंट से अगर ज्यादा एक सेम प्लेन पे अगर वो बिलोंग करता है, रहता है, दे आर कॉल्ड एज कॉप्लनर, मतलब उसको उनको हम कॉप्लनर कहेंगे, वरना हम उसको नॉन कॉप्लनर कहेंगे। ठीक है। अगर एक प्लेन है, जैसे एक प्लेन है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, तो इसको हम कॉप्लनर कह रहे हैं। 4 पॉइंट्स है, उसको कॉप्लनर कह रहे हैं। अगर यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, 1 पॉइंट्स है, तो उसको हम नॉन कॉप्लनर कह रहे हैं। ठीक है। 9th पॉइंट क्या कह रहे हैं, व्हेन मोर देन वन लाइन लाई इन द सेम प्लेन, कोई भी एक लाइन सेम प्ले पे एक लाइन से या ज्यादा अगर एक ही प्लेन पे वो लाई करता है, उसको हम देन दीज लाइंस आर कॉल्ड एज कॉप्लनर, उसी को हम कॉप्लनर भी कहते हैं, वरना हम उसको नॉन कॉप्लनर कहेंगे। ठीक है। अगला क्या कह रहा है, व्हेन टू प्लेन्स इंटरसेक्ट ईच अदर दे फॉर्म ए लाइन, कोई भी दो प्लेन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उनको वो एक लाइन फॉर्म करते हैं, और उसी इंटरसेक्टिंग रीजन को हम ही लाइन कहते हैं। ठीक है। अगला क्या कह रहा है, टू डिफरेंट लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर टू द सेम line are necessarily parallel to each other if all of them are lying on the same plane, मतलब कोई भी डिफरेंट लाइन्स जो परपेंडिकुलर एक ही सेम ही लाइन पे परपेंडिकुलर मतलब कट जाए, जैसे कि कोई दो डिफरेंट लाइन्स है और आगे से 11 पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, टू डिफरेंट लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, मतलब थर्ड लाइन, आर नेसेसरली पैरेलल टू ईच अदर इफ ऑल ऑफ देम आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, मतलब कोई भी दो डिफरेंट लाइन्स है जो एक तीसरे वाले लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो उसको हम नेसेसरली पैरेलल कहेंगे टू ईच अदर। ठीक है। यदि यदि अगर वो एक ही प्लेन पे लाई करता है, बिलोंग करता है। 12th नंबर क्या कहता है हमारा, व्हेन टू और मोर पैरेलल लाइंस आर इंटरसेप्ट बाय सम अदर इंटरसेप्टिंग लाइंस, देन द रेशियो ऑफ corresponding intercepts are equal and intercept line is generally called as transversal, मतलब दो या दो से ज्यादा अधिक पैरेलल लाइंस अगर किसी और के ऊपर ये उसको काटते हैं, उसको इंटरसेप्ट करते हैं, बिलोंग करते हैं, तो उसका रेशियो, इंटरसेप्ट का रेशियो वो इक्वल होगा। ठीक है। और उसी इंटरसेप्टिंग लाइंस को हम लोग जनरली ट्रांसवर्सल भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स डी सी डी ई अपॉन ई एफ, यहाँ पे इक्वल बता रहा है। ठीक है। अगला क्या पढ़ना है हम लोग को, टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है। पहला क्या दिया हुआ है, एक्यूट एंगल। इसमें क्या कह रहा है, 0 डिग्री से बड़ा होगा थीटा और थीटा से बड़ा होगा 90 डिग्री, मतलब कोई भी एक ऐसा एंगल है जो 0 डिग्री से, जो थीटा है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, मतलब 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में कहीं है। यहां पे जैसे देखिए, ठीक है, यहां पे ये 90 डिग्री हो गया, ये वाला हमारा थीटा हो गया। ठीक है। ये हमारा राइट एंगल है, थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, जो थीटा है वो इक्वल होगा 90 डिग्री के। जैसे यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है, इसी को हम थीटा भी बोल रहे हैं। ठीक है, अगला क्या क्या कह रहा है, ऑब्ट्यूज। ये क्या कह रहा है, 90 डिग्री से बड़ा होगा थीटा और थीटा से बड़ा होगा 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब 180 डिग्री और 90 के बीच में जो थीटा है वो कहीं पे भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये 180 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, इसके बीच में ये कहीं पे भी है। ठीक है, इसी को हम ऑब्ट्यूज बोल रहे हैं। अगला क्या कह रहा है, स्ट्रेट थीटा इक्वल्स 180, मतलब जो थीटा है वो 180 डिग्री से इक्वल होगा। यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन ये बना रहा है, यहाँ पे ये जो थीटा है ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, इसी को हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। रिफ्लेक्स, ये क्या कहता है, 180 डिग्री से बड़ा होगा थीटा और थीटा से बड़ा होगा 360 डिग्री, मतलब कि 180 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के बीच में वो कहीं पे भी हो सकता है थीटा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये कहीं पे भी दे दिया, यहाँ पे 180 डिग्री है और यहाँ से एक राउंड कर गया तो यहाँ पे 360 डिग्री भी है, इसके बीच में कहीं पे भी दे दिया है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, कंप्लीमेंट्री। ये क्या कहता है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स 90 डिग्री, मतलब कोई भी दो एंगल जिसको जोड़ने पे हमारा 90 डिग्री आता हो उसी को हम कंप्लीमेंट्री भी कह रहे हैं। अगला क्या कह रहा है, सप्लीमेंट्री। इसमें क्या कह रहा है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स 180 डिग्री। इसमें थोड़ा सा चेंज है, कोई भी दो एंगल को जोड़ने पे हमारा 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, वर्टिकल अपोजिट। एंगल DOA इक्वल्स एंगल BOC एंड एंगल DOB इक्वल्स एंगल AOC। इसमें इस फिगर में आप देखिए, यहाँ पे दो इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, और इसमें जो वर्टिकली अपोजिट है, यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं ये एक दूसरे के बराबर होंगे। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, मतलब दोनों इक्वल्स है, इसी को हम वर्टिकली अपोजिट कह रहे हैं। अगला क्या है, एडजेसेंट एंगल्स, मतलब यहाँ पे एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट, मतलब इसमें ये क्या कह रहा है कि कोई भी दो एंगल है जो एक दूसरे के नेबर है, पड़ोसी है। जैसे यहाँ पे तो ठीक फिगर नहीं है, मैं यहाँ पे दिखा दूं कि ये देखिए, ये जो थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, ये एक दूसरे के नेबर है, दोनों से सटे हुए हैं, इन्हीं दोनों को हम एडजेसेंट एंगल भी कहेंगे। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, लीनियर पेयर। एंगल AOB एंड एंगल BOC आर लीनियर पेयर्स इन लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी, जैसे सप्लीमेंट्री होता है ना, जैसे कोई भी दो एंगल को जोड़ने पे हमारा 180 डिग्री आना चाहिए, वही दोनों एंगल एक दूसरे के लीनियर पेयर होंगे। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, एंगल्स ऑन द वन साइड ऑफ ए लाइन, मतलब कोई भी 3 4 कितने भी हो, मतलब उसमें अगर आप जोड़ दीजिए उस थीटा को तो हमारा आना चाहिए 180 डिग्री। जैसे यहाँ पे 180 डिग्री यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, यहाँ पे 3 एंगल्स हैं, उन तीनों के जोड़ने के बाद हमारा 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, एंगल्स राउंड द पॉइंट। इसमें 4 एंगल्स हैं जिनको जोड़ने पे हमारा 360 डिग्री आना चाहिए। यहाँ पे ये पूरे का पूरा 360 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे 4 एंगल्स हैं, उनको जोड़ने पे हमारा 360 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, एंगल बाइसेक्टर। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक लाइन होती है जो किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करती है इक्वली पार्ट में। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 एंगल्स है, ये पहले एक थे,
ये लाइन ओ सी ने इसको बाइसेक्ट कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसलिए हम इसको, इस लाइन को हम एंगल बाइसेक्टर भी कहते हैं। अगला क्या कह रहा है हमारा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। इसमें क्या होता है, मैं इसको इजी वे में समझा दूं। इसमें यहाँ पे एक फिगर दिख रहे होंगे, यहाँ पे दो लाइंस है और एक लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, उसका ट्रांसवर्स सा बन रहा है, तो यहाँ के एंगल और यहाँ के एंगल इक्वल होंगे और यहाँ के एंगल और यहाँ के एंगल भी इक्वल होंगे। अभी हमने जस्ट क्या पढ़ा, वर्टिकल ऑपोजिट, तो ये एंगल अगर बराबर है तो ये भी होगा उसी के, और ये जो है ये भी इसी के होगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये भी यही होगा और यहाँ पे भी यही होगा। अगर यहाँ पे हम x माने तो ये इसका अपोजिट हो गया x, और यहाँ पे भी x नहीं माने क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे भी हो गया x। अगर यहाँ पे हम y माने तो इसका अपोजिट हो गया y, और यहाँ पे भी y था तो y के अपोजिट हो गया y, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है कि कोई भी फिगर के बाहर वाले एंगल्स को हम एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं। जैसे इसी में देखिए, यहाँ पे कह रहा है एंगल 2, एंगल 7, एंगल 1, एंगल 8, 2, 1, 7, 8, ये चारों के चारों एंगल्स फिगर के बाहर बने हुए हैं, इसी वजह से हम इसको एक्सटीरियर एंगल कह रहे हैं, ठीक है। अगला क्या है, इंटीरियर एंगल। ये जस्ट अपोजिट होता है एक्सटीरियर एंगल के, इसमें बाहर वाला ना लेकर अंदर वाला हम लोग लेते हैं। अंदर वाला क्या है, एंगल 3, 4, 6, 5, ठीक है, ये अंदर वाला होगा, इसी को हम इंटीरियर एंगल कहेंगे, जैसे यहाँ के जैसे यहाँ पे डिनोट किया गया, दिखाया गया है। अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, ये एक जेड सा फिगर बनाता है और यहाँ पे का एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ठीक है। जैसे ये एक जेड हो गया, उल्टा जेड हो गया, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया, इसी को हम अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं, ठीक है। When two parallel lines are intercept by a transversal, अभी हमने जस्ट पढ़ा कि कोई भी दो लाइंस अगर उसको कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके जितने भी एंगल्स हैं सारे के सारे इक्वल होंगे। जैसे ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये दोनों अपोजिट है तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है, और ये दो है तो ये भी दो होगा, ये भी दो है तो ये भी दो होगा, ठीक है। यही इस चीज में दिखाया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।